आज अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को अचानक इतना कॉपर मिल गया कि कॉपर की कीमत प्लास्टिक और स्टील के आसपास आ गई, एसी सस्ते हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो रही है, दुनिया भर की कंपनीज भारत से कॉपर खरीदने के लिए लाइन में खड़ी है और हर साल $बिलियन भारत में आ रहे हैं, तो क्या भारत अगला सऊदी अरेबिया बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक सपना है? चलिए डाटा और फैक्ट्स साथ पता लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का नर्वस सिस्टम है। आपके घर की वायरिंग, आपका स्मार्टफोन, आपका इन्वर्टर, आपका एसी और आपका रेफ्रिजरेटर, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक कार, सबके अंदर कॉपर है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाला लगभग 70% कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में होता है और इस वजह से एक्सपर्ट्स कॉपर को द मेटल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपर रिजर्व चिली के पास है, लगभग 190 मिलियन टन्स, पेरू के पास 100 मिलियन टन्स और कोंगो और रशिया के पास 80 मिलियन टन्स। लेकिन भारत सिर्फ लगभग 2.2 मिलियन टन्स, यानी चिली के रिजर्व का करीब 1%। लेकिन मान लो कल राजस्थान, झारखंड या हिमालय के नीचे एक ऐसा कॉपर रिजर्व मिलता है जो चिली से भी ज्यादा बड़ा हो, तब क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट होगा भारत के इंपोर्ट बिल पर। आज भारत कॉपर खरीदने के लिए हर साल हजारों करोड़ों रुपए बाहर भेजता है, लेकिन नए रिजर्व के बाद ये पैसा देश के अंदर ही रह सकता है और उसके बाद शुरू होगी असली गेम, एक्सपोर्ट्स। अब भारत कॉपर खरीदेगा नहीं, भारत कॉपर बेचेगा। यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान, सबको कॉपर चाहिए और दुनिया ग्रीन एनर्जी और एआई रिवॉल्यूशन की तरफ जा रही है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा कॉपर, जितना ज्यादा ईवी उतना ज्यादा कॉपर और जितना ज्यादा डाटा सेंटर्स उतना ज्यादा कॉपर, यानी डिमांड ऑलरेडी एक्सप्लोड कर रही है। लेकिन आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल होगा, मेरा फायदा क्या एसी सस्ता होगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन उतना नहीं जितना लोग सोचते हैं। एक नॉर्मल स्प्लिट एसी में लगभग 7 से 10 किलोग्राम तक का कॉपर हो सकता है। लेकिन एसी सिर्फ कॉपर से नहीं बनता, उसमें कंप्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, प्लास्टिक, लेबर और टैक्स भी लगता है। इसीलिए अगर कॉपर की कीमत 40 से 50% भी गिर जाए तो एक 35,000 रुपए का एसी लगभग 30,000 रुपए के आसपास आ सकता है, यानी 10-15% की गिरावट। रेफ्रिजरेटर भी लगभग 5 से 10% सस्ता हो सकता है। लेकिन असली धमाका एसी में नहीं होगा, असली धमाका होगा इलेक्ट्रिक वायर में, ट्रांसफार्मर में, मोटर्स में, पावर ग्रिड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में। एक इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल कार के कंपैरिजन में लगभग 2 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। इसलिए चीप कॉपर इंडिया की ईवी इंडस्ट्री को रॉकेट की स्पीड दे सकता है। सोचो, अगर बैटरी भी सस्ती हो जाए और कॉपर भी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आम आदमी की रीच में और जल्दी आ सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या इससे रुपए मजबूत हो जाएगा? हाँ, लेकिन थोड़ा। कॉपर एक्सपोर्ट से डॉलर भारत में आएगा, इंपोर्ट बिल कम होगा, ये दोनों रुपीस को पॉजिटिव देंगे। लेकिन भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि कॉपर अकेले डॉलर को हरा नहीं सकता, यानी रुपीस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा। दोस्तों, कॉपर निकालना यूट्यूब वीडियो बनाने जितना आसान नहीं है। पहले एक्सप्लोरेशन, फिर माइनिंग, फिर क्रशिंग, फिर रिफाइनिंग। कभी कभी एक माइन को शुरू होने में 10 साल तक का समय लग सकता है और $बिलियन खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट का भी रिस्क है। बड़े बड़े गड्ढे, टेलिंग डैम्स, वाटर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट लॉस। अगर सही प्लानिंग ना हो तो फायदे के साथ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मान लो भारत ने ये सब सही तरीके से मैनेज कर लिया, तब सबसे बड़े सवाल है, क्या सिर्फ कॉपर बेचना ही काफी होगा? नहीं, कॉपर नहीं। कॉपर सिर्फ बेच के हमारा ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमें कॉपर का कोई मटेरियल बना करके उन्हें एक्सपोर्ट करना हो। हिस्ट्री बताती है कि जो देश सिर्फ रॉ मटेरियल बेचते हैं वो अमीर नहीं बनते। असली पैसा मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अगर भारत कॉपर को वायर में बदल दे, मोटर्स में बदले, ईवी कंपोनेंट्स में बदले, डाटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदले, तब वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। और शायद इसी वजह से ये सिर्फ कॉपर की कहानी नहीं है, ये भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की कहानी है। एक ऐसा मेटल जो पावर ग्रिड को बदल सकता है, ईवी रिवॉल्यूशन को एक्सेलरेट कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को सस्ता बना सकता है और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन सिर्फ तब जब हम खदान से निकले कॉपर को फैक्ट्री तक ले जा सके, क्योंकि असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, फैक्ट्री के अंदर बनता है। तो आप क्या सोचते हो, अगर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर रिजर्व मिल जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किस इंडस्ट्री को होगा? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।